हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनु, आपकी ग्रामर टीचर, और आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल्स के बारे में। तो दोस्तों, आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स जो होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। उसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी जानते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे डिटरमिनर्स के रूप में जानते हैं। तो आर्टिकल आपका होता क्या है, आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल जो होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और आपके आगे के क्लासेस में भी 12th तक, 1st to 12th आपको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। बट आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप टेंस बनाएंगे, उसमें भी आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है। सिंथेसिस हो या कुछ भी हो, तो वहाँ आर्टिकल्स की आपको ज़रूरत होती ही होती है। इसलिए आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम आर्टिकल का यूज़ कब और कहाँ कैसे करेंगे। तो जो आर्टिकल्स होता है वह 3 होते हैं। जो आर्टिकल होते हैं वो क्या है, 3 होते हैं, ए, एन एंड द। आर्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन एंड द। आपने इसके बारे में सुना होगा कि ए का यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। तो हम कहाँ, कब और कैसे ए, एन एंड द का यूज़ करेंगे, ये मैं भी आपको आगे समझाऊंगी। तो दोस्तों, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के, इस आर्टिकल के ये 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है कि वहाँ अनसर्टेनिटी दिखती है। जहाँ आपको वाक्य में अनसर्टेनिटी दिखती है वह आपका इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया, और डेफिनिट आर्टिकल आपका वह होगा जहाँ पे निश्चितता दिखती है। जैसे आप कभी भी बात करते समय बोलते हैं कि डेफिनेटली ये काम तो हो ही जाएगा या हो गया है, तो ये क्या हो जाता है, आपका डेफिनिट। तो इसी को हम कहेंगे डेफिनिट, जहाँ की निश्चितता दिखाई दे रही है, सर्टेनिटी दिखाई दे रही है। और इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। तो ए और एन आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और जो द है आपका वह डेफिनिट आर्टिकल है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दी हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यह है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सा एन ओल्ड मैन। ही सा एन ओल्ड मैन। तो ही सा एन ओल्ड मैन में यहाँ एन का यूज हुआ है। आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर वाज अ किंग। यहाँ आपका क्या यूज हुआ है, अ का यूज हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। तो अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यहाँ भी आपका अ आर्टिकल का यूज हुआ है। यानी कि 2 आपके एग्जाम्पल हैं जिसमें ए का यूज हुआ है, और एक एग्जाम्पल जो फर्स्ट वाला आपका है वहाँ एन का यूज हुआ है। तो दोस्तों, एन का यूज हम कहाँ करते हैं और ए का यूज कहाँ करते हैं। एन का यूज हम जब वावेल साउंड आ रही होती है तो वहाँ हम एन का यूज करते हैं। तो वावेल साउंड से तात्पर्य ये नहीं है कि वावेल जो होते हैं 5 होते हैं इंग्लिश में, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं, जो लेटर्स आपके हैं 26 अल्फ़ाबेट के। तो उस 26 में 5 होते हैं वावेल और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। बट हम इंग्लिश के जो वावेल और कॉन्सोनेंट हैं, जो इंग्लिश के हमारे वावेल और कॉन्सोनेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कभी भी सेंटेंस में ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम वावेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस हमेशा गलत हो जाएगा। हमें हमेशा हिंदी ग्रामर के जो स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी के जो स्वर और व्यंजन होते हैं वर्णमाला के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ ए और एन का यूज़ करना होता है। तो यहाँ एन का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ ओल्ड दिया हुआ है, जिसको हम स्वर के ओ शब्द से जानते हैं, ओ अक्षर से जानते हैं, सॉरी, इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में आपके ही सा एन ओल्ड मैन में एन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ स्वर की साउंड आई है हिंदी ग्रामर के,
स्वर की साउंड आई है। और यहाँ पे जो दूसरा आपका सेकेंड है, सेकेंड सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। तो यहाँ क्या है आपका, अ किंग, ये भी आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। और यहाँ अ का यूज हुआ, यहाँ एन का यूज हुआ, क्योंकि यहाँ वॉवेल साउंड आई है और सेकेंड सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड आई है। किंग क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है, क से यूज हुआ है यहाँ, इसलिए यहाँ अ का यूज हुआ है। यहाँ थर्ड आपका सेंटेंस है, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। तो अ डॉग जो है आपका, ड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ ए का यूज हुआ है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में करते हैं। अब आ जाते हैं डेफिनिट आर्टिकल पे। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है सर्टेनिटी, यहाँ दिखाई दे रही है। तो जहाँ जिस सेंटेंस में हमको सर्टेनिटी यानी निश्चितता का भाव दिखाई देता है तो वो हमारा हो जाता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल में हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि डेफिनिट आर्टिकल ए एन और एन होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल द होते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में सर्टेनिटी दिखाई दे रही है तो हम वहाँ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे वह घर जिसमें मैं रहता हूँ, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कोई अनिश्चितता आपको दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पूरी तरह से निश्चितता दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हाउस के पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है जो कि डेफिनिट आर्टिकल है। इसी तरह से आपका सेकेंड सेंटेंस है, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। यह वह कलम है, यह वह कलम है जिसे मैं खरीदा हूँ, यह वह कलम है जिसे मैं खरीदा हूँ। तो यहाँ क्या हो गई, सर्टेनिटी दिख रही है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, सर्टेनिटी दिख रही है। तो सर्टेनिटी दिख रही है, देन हम क्या करेंगे, द का यूज कर देंगे। तो द का यूज कहाँ हुआ है, दिस इज द पेन, पेन के पहले हम द का यूज किए हैं। अब आ जाते हैं हम आपके थर्ड सेंटेंस पे। तो थर्ड सेंटेंस जो आपका है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल का सोना क्या है, सस्ता है, नेपाल का सोना सस्ता है। यहाँ भी सर्टेनिटी दिख रही है, ये निश्चितता है, ये सही बात है। देन हम यहाँ पे क्या यूज कर दिए हैं, द गोल्ड, गोल्ड के पहले क्या यूज किए हैं, द का यूज किए हैं, न कि हम ए और एन का यूज। ए और एन का यूज नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज यहाँ पे कर दिए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि इसके बारे में हम पूरी तरह से जान लें। तो ए और एन, देयर इज अ सर्टेन मीनिंग ऑफ ए एन एन। तो ए एन की जो सर्टेन मीनिंग होती है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? ए और एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, कोई, पर। तो जब भी आपके सेंटेंस में ये शब्द आए, एक, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, तो वहाँ आप क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आ गया आपका सेकेंड,
द वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन इज ए एन। तो ए एन क्या है? वीक फॉर्म है किसका? एडजेक्टिव दिस और दैट का। एडजेक्टिव दिस और दैट का क्या है? कमजोर रूप ए और एन होता है। ये ए और एन कहाँ से आ गई, ये सवाल उठता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये ए और एन कहाँ से आ गया। तो ए और एन अगर आपको कोई पूछे कि ये क्या है तो आप बताएंगे कि दिस, ये वन का कमजोर रूप है, यानी कि वीक फॉर्म में है। वन का ये वीक फॉर्म है ए और एन। ये ए और एन जो है आपके, इसके वन का कमजोर रूप है। इसी तरह से द वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिस एंड दैट इज द, दिस एंड द दैट इज द, सॉरी। तो वीक फॉर्म एडजेक्टिव दिस और दैट का वीक फॉर्म कमजोर रूप है आपका द। तो यही कमजोर रूप क्या बन गए हैं? आपके आर्टिकल बन गए हैं। यही कमजोर रूप आपके क्या बन गए हैं? आर्टिकल बन गए हैं। और इसी को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल जो होता है ए एन एंड द होता है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं और इसको मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। सॉरी, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग अगर होता है तो हम उसको द पढ़ते हैं, और अगर वावेल साउंड के साथ यानी वावेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग होता है तो हम उसको दी पढ़ते हैं। इस द को हम कब पढ़ते हैं? दी, और कब पढ़ते हैं? द। ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर ये द आता है, आपका ये द आता है, तो हम उसको द पढ़ते हैं। कब? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले। और अगर यही वावेल साउंड यानी वावेल स्टार्टिंग नाउन के पहले आता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपका आर्टिकल का ये पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।